बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के एक ऐसे फ़नकार ने ज्वाइन किया है जिन्हें काम करते हुए तकरीबन 21 बरस हो गए और ऐसा लगता है कि उम्र में कमी कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली फाइक खान। वेलकम टू द शो फाइक। क्या बात है, लगता है ओलंपिक का प्लेयर आ गया। पंजाबी समझ आती है आपको? थोड़ी 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 समझ आती है। चलो समझा के कर लांगे। अच्छा, आपके साथ वैसे ये अजीब बात है कि आपको रियल लाइफ में देखें, आप वैसे बहुत अच्छे लगते हैं स्क्रीन पे माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं, मगर रियल लाइफ में उससे भी आप कहीं ज़्यादा अच्छे लगते हैं। टॉल हैं, हैंडसम हैं, और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो रियल लाइफ में अगर आप उन्हें देखें तो बाज़ औक़ात आपको होता है कि वो स्क्रीन से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सर, आपने एज कम्पेयर टू फैंस थोड़ी सी मेरी इज्जत रख ली, वरना फैंस जितने भी हैं वो मुंह पे आके मेरे बोलते हैं यार आप टीवी पे इतने अच्छे नहीं लगते, बुरे लगते हैं। मैंने कहा वहाँ अच्छे लगते हैं मगर रियल लाइफ में और अच्छे लग रहे हैं। मैं शादी की बात के साथ सेकंड करना चाहूंगी। माशाल्लाह आप स्क्रीन पे भी बड़े प्यारे नजर आते हैं और आप वैसे भी बहुत हैंडसम, टॉल हैं माशाल्लाह से। वो ऊपर जो लगी बत्ती आप ही ठीक कर सकते हैं ऐसे करके। अगर उन्होंने तारीफ कर दी है तो आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? मैं कहना कि ए इतने लाशां पई हैं ए नहीं इन्हें नजर आए कुछ लुका चेंज कर करके मरनले हो गए हैं तो इधर कोई चक्कर नहीं है, बहुत अच्छे। आप टॉल हैं, प्यारे लग रहे हैं। वैसे बात उसने ठीक की है, स्क्रीन पे जरा थोड़े बड़े लगते हैं, यहाँ पे जरा थोड़े छोटे लग रहे हैं, बल्कि इतने छोटे लग रहे हैं कि मेरा दिल कर रहा है मैं सिलेंटियां ले आ गया। अच्छा, आपको देख के क्यों लगता है कि आप एक्शन हीरो हैं? मुझे देख के शायद हो सकता है अपीयरेंस वाइज। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ एक्शन का को बहुत ज़्यादा काम होता नहीं है हमारे इंडस्ट्री में ना। जो करने वाले हैं उनसे काम लिया नहीं जा रहा। ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स शमून करते हैं, शमून अब्बासी साहब, शमून करते हैं, उनके साथ मैंने काम किया था, तो आपको लग रहा होता है उनके ड्रामे में काम करके कि आप फिल्म में काम कर रहे हैं। हाँ, फील ऐसी है, फील गुड फैक्टर होता है एक एक्टर के लिए। फील तो भाईजान मुझे अभी भी ऐसी आ रही है कि जैसे मुझे उठ के आप किक मारेंगे। नहीं जी, आप फुटबॉल थोड़ी हो कि मैं आपको किक मारूंगा। वो बस मुझे ऐसी बूती देख के ख्याल आ गया। देख के बूती पंजाबी है, देख वैसे पंजाबी फिल्में देखी हैं आपने? जी जी मैंने देखी है, लेकिन कम इत्तेफाक हुआ देखने का। कम इत्तेफाक। अभी मौला जट है, जबरदस्त मूवी, ये वाली देख के मजा आ गया। मजा आ क्या गया। जबरदस्त। उससे पहले जो पुरानी, जिसमें सुल्तान राय साहब, मुस्तफा कुरैशी साहब थे, दीगर जो हीरोज थे, उनमें कौन सी आपने को पंजाबी फिल्म देखी हो? अब वैसे मुझे जो है ना रंगीला साहब, हाँ, उनकी मैंने एक देखी थी, मुझे नाम नहीं याद है। रंगीला साहब अच्छे लगते थे आपको? मुझे अच्छे लगते थे, बहुत अच्छी टाइमिंग थी। रंगीला साहब के लिए तालियां वो बहुत स्पॉन्टेनियस थे। हाँ, रंगीला साहब आपके आइडियल हुए? नहीं, आइडियल तो इंस्पिरेशन आप बहुत सारे लोगों से लेते हैं। अच्छा, अगर आप आइडियल की बात करें तो अनकही में जो एक्टर सलीम नासिर साहब, हाँ, मैं जब थिएटर मैंने स्टार्ट किया था आर्ट्स काउंसिल में, तो मैंने उनके ड्रामा ज्यादा देखे। अच्छा, और उनका ये बड़ा आपने जरा हट के नाम लिया। वर्सटैलिटी थी ना, मैं उसका बड़ा सलीम साहब के यहाँ क्या बात। इसी वजह अनकही के अंदर आंगन टेढ़ा में आप देखिए जो कैरेक्टर उन्होंने किया है ना, वो थी जिसमें चूंकि इस तरह का किरदार जो है ना फाइक, वो बड़ी थिन लाइन होती है कि वो तमाशा भी ना बने, बुरा भी ना लगे। वो कहीं नहीं लग रहा था कि वो कॉमेडी कर रहे हैं, वो लगता था कि वो उसी तरह की शख्सियत है जो उन्होंने आखिरी चट्टान जिसमें रुकनुद्दीन बरबस, ओह यस, आखिरी चट्टान में तो सीरियस कॉमेडी, और वो हर तरह से आप देखें आर्टिस्टिक उनका जो स्केल था ना, सलीम नासिर क्या बात है, वेरी बहुत आगे। आपको भी दादा कि आपने देखा। तो आपको किस किस्म के रोल जो हैं वो पसंद है? एक्शन, सीरियस, रोमांस, क्या पसंद है आपको? सीरियस रोल पसंद? पाकिस्तान के जेड़े हालात ने जो लब जे ठीक है। रोमांटिक कैरेक्टर शौक से नहीं करते आप? रोमांटिक कैरेक्टर कर लिए मैंने बहुत। अच्छा, जितना मुझे करियर में थक गए, रोमांस से थक गए? मैं थक गया था। हाँ, थक गया थे। शादी के बाद वैसे भी बंदा, जाहिर सी बात है, वो रोमांटिक कैरेक्टर करने का दिल नहीं करता, जिंदगी इतनी सीरियस हो गई। कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? 11 साल। 11 साल हो गए। अच्छा अच्छा, अब आपका बनता है। तो कितने अरसे बाद आपका रोमांस से दिल भर गया शादी के? शादी के बाद या टीवी ड्रामा के बाद? शादी के बाद रोमांस के दिल वो कोई 6-7 साल बाद। 6-7 साल बाद। अच्छा, क्या इसकी क्या वजह हुई? बस वो फिर उसके बाद जाहिर सी बात है आपकी ज़िंदगी में सीरियसनेस इतनी आ जाती है, इतनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो उसके बाद फिर जिम्मेदारियां ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं आप। अच्छा,
नहीं तो रोमांस की तो और ज़रूरत होती है फिर, ताकि वो जिम्मेदारियां जो हैं वो इंसान को बोझल ना होने दें, एक हल्कापन रहे। ਜਦੋਂ 1.5-2 ਲੱਖ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ रोमांस ਦਾ ਤ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। मेरा जवाब इन्होंने दे दिया इसको। मेरा जवाब इन्होंने दे दिया बहुत अच्छे। तो आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? ये मेरी लव मैरिज है। तो कैसे आपका यानी कि उनसे पसंद करता था मुझे वो, हमारे कराची में जो आतिफ का फर्स्ट कॉन्सर्ट हुआ था, हाँ आतिफ मैंने वहाँ उनको देखा था। अच्छा, ਉਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। नहीं लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि भाई शादी के 6-7 साल बाद रोमांस से दिल आपका उठ गया, ये क्या बात वैसे इसके ज़रा मजाक की, कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा है आपको? किसके? ये जो आपने बात कही है जब आप घर जाएंगे, जब क्लब चलेगा और मेरी बेगम देखेगी तभी कॉन्सिक्वेंसेस पता चलेंगे। अच्छा कितना मजा आएगा एक बॉडी बिल्डर आदमी को मार पड़ती हो। नहीं वो मेरी बात इंडोर्स करेंगे कि हाँ यू आर राइट, आपने सही कहा। शौहर भी गैर सियासी होता है सर। हाँ, yes। ये जो आपने बात की ये आपने संजीदगी से की या ऐसे ही बात बराए बात कर दी? बात बराए बात इसको कह लें तो ज़्यादा अच्छा। अच्छा 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 नहीं ज़्यादा अच्छा है। हाँ ज़्यादा नहीं अच्छा। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि अगर संजीदगी से आपने की तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि 6-7 साल के बाद वो चार्म जो है वो, अब आपकी बात नहीं कर रहा कि आपकी क्या एहसास है, क्या वजह है कि वो चार्म कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, एक दूसरे उसे कैसे बरकरार रखा जा सकता है? नहीं ये वैसे बात बराए बात ही थी, बहुत ज़्यादा इसमें सीरियसनेस नहीं थी, लेकिन ये कि चार्म आता जाता रहता है, आपका रिस्पेक्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके बच्चे हुए होते हैं, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर चीज़ें बढ़ जाती हैं, तवज्जो बढ़ जाती है, मोहब्बत बढ़ जाती है, रोमांस भी बढ़ जाता है। ओहो, तो आपको फील होता है कभी 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 वो इंपॉर्टेंस जो शुरू में थी अब उसमें कमी आ गई? ऐसा नहीं है कि वो कोई खुदा न खास्ता रिश्ता खराब, ताल्लुक खराब हो गया, मगर वो बच्चों में बढ़ गई है। फेजेस ऑफ लाइफ होती है ना, जी, जी। उसी तरह स्टेजेस ऑफ लाइफ भी हैं। जी। हर स्टेज की रिक्वायरमेंट गिवन सर्कमस्टांसेस में डिफरेंट होती हैं, तो आपको मूव ऑन करना पड़ता है। पहले आप 2 होते हैं, उस वक्त की ज़रूरत डिफरेंट होती है, उसके बाद आप 3 होते हैं, उस वक्त की ज़रूरत डिफरेंट होती है, फिर आप 4 हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाती है, फिर आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तो आप उस एक चीज़ को कैप करके आगे बढ़ जाते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैच्योरिटी जो है वो रोमांस की दुश्मन है? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा मैच्योरिटी, बहुत सारे लोग अभी भी बूढ़े हो जाते हैं लेकिन उनका होता है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी होता है। यस, अमजद साहब की एक नज़्म है, अमजद साहब अमजद मरहूम की, कि मोहब्बत की तबीयत में एक ऐसा बचपना कुदरत ने रखा है, ठीक है ना, कि इसको मतलब आगे चलती नज़म फिर उसमें है कि इसको ताईद ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है, कि जितनी भी पुरानी हो जाए उसको हमेशा एक ताईद ताज़ा की ज़रूरत रहती है। सर वो ताज़ा होती रहती है डिफरेंट ओकेजन्स पे, जब आप अपने पार्टनर को अपलिफ्ट करते हैं, वो आपको अपलिफ्ट करता है, क्योंकि आप हाइज एंड लो से गुजरते हैं। अपलिफ्ट से आपकी क्या मुराद है? अपलिफ्ट से मुराद है कि अगर मैं किसी लोएस्ट पॉइंट से गुजर रहा हूँ और मेरा पार्टनर मुझे सपोर्ट कर रहा है, वो उसकी तरफ से मुझे मिलने वाली जो एनर्जी है मुझे वो शख्सियती एतबार से अपलिफ्ट कर रही है, वो उसकी मोहब्बत में भी इजाफा करती है। हाँ, मोहब्बत बहुत सारे लोग होते हैं, एक्सप्रेस करने का नाम नहीं, लोग एक्सप्रेस ना करते हुए भी अपनी चीज़ बता देते हैं एहसासात को। इस अरसे में 11 साल के दौर में आप पे कुछ ऐसे दिन आए जिसमें आपको लगा कि आपके पार्टनर ने बहुत साथ दिया हो आपको? तो आपको एक टाइम होता है कि जब आपको ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री बिल्कुल भूल गई है, आपको एडमायर नहीं किया जा रहा था, आपको आपकी परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा होता। इस तरह बहुत सारे लोग, तो जो आपको लगा कि मैं अंडररेटेड हूँ, हाँ, और मुझे कहने में कोई मजाक नहीं कि मैं एक अंडररेटेड एक्टर हूँ, तो क्या समझते हैं इसकी वजह क्या? इसकी वजह डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं उनके क्योंकि आजकल हमारी इंडस्ट्री के अंदर नेपोटिज्म बहुत है, फेवरेटिज्म बहुत है, परफॉर्मेंस की बेस पे आपकी कदर बहुत कम है, लेकिन कम है, इसका इदराक बहुत कम लोग करते हैं। हमारी इंडस्ट्री में किस किस्म के नेपोटिज्म का आपको सामना करना रहा? उस तरह की इंडस्ट्री नहीं है, उस तरह के खानदान नहीं है कंपैरेटिवली? देखिए, नेपोटिज्म की कोई किस्म नहीं होती, नेपोटिज्म तो नेपोटिज्म में बस आपको फेवरेटिज्म के अंदर आप आ गए हैं और आप करीब हैं, आप उठ रहे बैठ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो आपकी जो बेसिकली कास्टिंग की जो बेस है वो ये नहीं बनी कि आप एक बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, आप किसी कैंप का हिस्सा हैं। हाँ, कैंप का हिस्सा हैं आप, बस ये है, आप किसी के अंडर द अम्ब्रेला आते हैं आप, तो बस। तो आपको लगता है कि इंडस्ट्री ने आपसे ज्यादती की? नहीं, ये कहना भी बहुत ज़्यादा वो होगा, हार्श होगा कि ज्यादती की। ज्यादतियाँ तो वैसी ऑल अराउंड यू होती ही हैं, लेकिन उनके बाद भी क्योंकि निज़ाम कुदरत है ना कहीं आप निकल के फिर भी आ जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो फ्लेयर होती है, वो स्पार्क होता है कि लोग जब भी आपको देखते हैं उनको पता होता है कि यार ये परफॉर्मर है, और वो चीज़ आपके लिए काफ़ी है। अच्छा फाइक, अभी जो आपने बात की थी ना, ये बड़ी अहम बात है। स्ट्रेटजी के तौर पर अमूमन लोग इस किस्म की बात नहीं करते हैं, और मैं समझता हूँ कि हौसला चाहिए इस तरह की बात करने के लिए
ये जो आपने कहा अभी कि आपका ख्याल है, मैं नहीं कह रहा, आपका ख्याल है कि आप अंडररेटेड हैं, आप नहीं समझते कि इस किस्म की बात करने से, मैं इतराफ़ का लफ्ज़ भी यूज़ नहीं कर रहा, कि इस किस्म की बात करने से करियर पे फ़र्क पड़ता है? जो दुनिया समझती है मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, जिस तरह दुनिया देखती है और करती है उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो ये मैंने इसीलिए ये वर्ड यूज किया और ये सही बात है। दैट्स व्हाट आई थिंक एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। कैसा है ये जो कंटेंटमेंट है इस नौयत की, या ये कभी मुश्किल भी दिन थे, बाज़ औक़ात काम नहीं भी मिलता, तो कैसे आप अपने आप को, एक तो आपने कहा कि खुदा से आपका रिश्ता जो है Of course. वो मजबूत होता है, मगर फिर भी खुदबुद तो होती है ना मन में, बाज़ औक़ात देखते हैं जब आप चीज़ों को, बाज़ औक़ात आपको ये भी ख्याल होता है कि अच्छा यार मैं अंडररेटेड हूँ, मैं ज़्यादा डिजर्व करता था इस रोल को। तो किसी किस्म का कोई रिएक्शन आपका नहीं होता? आप जब बहुत ज़्यादा आप स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने हिट्स लेते हैं अपने ऊपर, फिर आप जो है ना, आपका जो दिमाग और दिल है वो जिगरा भी और कलेजा भी बड़ा हो जाता है। फिर आप बड़े लेवल पे सोचना भी शुरू कर देते हैं, आप बड़ी मेहनतें भी करना शुरू कर देते हैं, जहन खुल जाता है और अल्लाह की तरफ से जो है ना आमदें शुरू हो जाती हैं। फिर आप और मेहनत करते हैं, फिर आपने जो कभी पहले सोचा नहीं होता, जस्ट बिकॉज कि आपको हिट पड़ी होती है, आप उसके ऊपर 2 लेवल जाके कुछ करना शुरू कर देते हैं। वो जो एक नाकामी की, रिजेक्शन की, या सिलेक्ट ना होने की मेरिट पे, सिलेक्ट ना करने की मेरिट पे जो ह्यूमिलिएशन होती है, वो बहुत तवनाई देती है, एक एंगर देती है, बिल्कुल बिल्कुल देती है, फायर जो है, हाँ एग्जैक्टली सर। उसके बाद फिर वो आग नजर आती है, वो आग नजर आती है, वो लोग फील करते हैं सर। और एक्टर कितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं मुझे बताएं, चाहे पड़ोसी मुल्क में देख लें, यहाँ पाकिस्तान अभी आप उसको देख लें, ये जो इसका हर किसी का करियर भरा हुआ है इस तरह। इसका जो कमबैक है, क्या नाम है वो एनिमल वाले का, बॉबी देओल। हाँ सर ऐसा ही है अमिताभ जी, अमिताभ जिस लेवल पे थे वो, कदर लेजेंडरी, और क्या लेजेंडरी, मतलब क्या 1000 करोड़ रुपए उनके अपनी प्रोडक्शन के अंदर फारिग हो गए। और वो बीच का जो फेस था वो देखिए, वो क्या फेस था और कितना लोएस्ट पॉइंट था, कितना लोएस्ट, मतलब आप कारे मुजल्लत की गहराइयों के अंदर जाके छू रहे होते हैं। यस, और मगर फिर ये है कि लोग कमबैक करते हैं, कुछ नहीं होता। और लोगों का क्या है सर, लोग तो बातें करेंगे ना, लेकिन कम से कम ऐसे मेरे टाइप का बंदा अगर इस तरह की बात कहे ना और इस तरह की सच बोले, तो जो सुनने वाले जूनियर्स होते हैं ना, उनको बड़ा हौसला मिलता है। आप देखें पड़ोसी मुल्क के जितने भी एक्टर्स के इंटरव्यू देखेंगे ना, वो बिल्कुल जमीन से लगी हुई बात करेंगे, हम्बलनेस की मेराज पे। यहाँ वाले बात, ओ माय गॉड आई डिड दिस, आई डिड दैट, और इसी के अंदर फंसे रहेंगे। आपको लगता है हमारा फेकनेस है ना हमारी इंडस्ट्री में, इस फेकनेस को आप चादर बना के ओढ़े नहीं, हम ज्यादा स्नॉब निकल आए इससे, निकल आए सर। 2024 चल रहा है, क्या वजह है, सही बात करें, हम ऐसे क्यों हैं, या बेशतर हम में से ऐसे क्यों हैं, और वहाँ ये इतना हम्बल रवैया, इतना सच क्यों बोलते हैं? बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन हम एज कौम ऐसे है ना फेक, हमें एज कौम सही होने की बहुत अशद जरूरत है। हाँ सही गल है। इत्थे तुसीं किराए ते गड्डी लियांदी हुंदी ते कह रहे हैं अपनी है वे नवीं लई तेरे भरा। आप पॉपुलर हैं, पैसा वैसा भी अच्छा कमाते हैं, और जब आप काम करते हैं मुख्तलिफ हीरोइंस के साथ, तो आपकी अहलिया को उस पर कभी कोई इन्हीं के एतराज़, कभी कोई कभी कोई शक की बात कर दी, कभी कोई आओ हाँ जरा होना इस पास इख्तलाफ हो गया कि भाई ये क्या तरीका है कि हाथ इतनी ज़ोर से ही पकड़ लिया, सीन ही करना था तो बगैर इसके भी कर सकते थे। बहुत अच्छा सवाल किया, और मैं बिल्कुल सच बताऊंगा। वो ये था कि 2005 में जब मैंने नया नया पसंद किया था अपनी बेगम साहब को, हाँ, तो उस वक्त एक ड्रामा चला था मीरा के साथ, हाँ, बस वो ड्रामा, बस वो बचत हो गई मेरी, यूं समझ रिश्ता बच गया, वरना गया था। अच्छा, बाकी कुछ भी नहीं था, कोई मसला नहीं था। शादी हो चुकी थी? नहीं शादी नहीं हुई थी, शादी नहीं हुई थी, 2012 में हुई, मगर एक ताल्लुक जो है वो डेवलप हो गया वो, हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल खत्म होने पे था। अच्छा, सिर्फ एक इस ड्रामे की वजह से। और बेगम साहब को क्या एतराज था उस पर? ये जो बहुत कुर्बत वाले सीन्स थे, अच्छा, वही एतराज था, और क्या हो गया एतराज। फिर आपने क्या, कैसे उन्हें यकीन दिलाया? कुछ नहीं, मैंने कहा कान आपने कहा होगा पहले मेरी गुर्बत देखो फिर मेरी गुर्बत देखो। ये नहीं, तो ये मसला बाद में नहीं आया? बाद में भी तो आपने रोल्स किए होंगे। नहीं बाद में इतना ज्यादा दूर से वाली जितने, हाँ तो मतलब ठीक थे, नॉर्मल थे, इतनी भी दूर से नहीं थे कि हाँ। बेगम साहबा ने जिस रोल को बहुत नापसंद किया हो, उस पहले रोल के अलावा? नहीं, उसी को किया था नापसंद। अच्छा, उसके बाद कभी नापसंद नहीं किया? नहीं, उसके बाद कभी नापसंद नहीं। उस तो बाद इन्हें टीवी घर दा भन दिता, इन्हें के चुको टीवी करो। इनके घर में मीरा का नाम भी नहीं लिया जाता। ये तो मीरा गड्डी लैन लगे सन, भाभी ने कहा नहीं। गाड़ी भी मीरा नहीं आएगी, मीरा गाड़ी भी नहीं आएगी।
नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद है फाइक खान, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है फाइक खान। नजफ, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? फाइक, अब हमारा सेगमेंट है बड़े ही मजे का और बड़ा मजा आने वाला है, और इस सेगमेंट का नाम है बूझो तो जाने। और इसमें हम गेस्ट से पूछते हैं रिडल्स। हेलो, आर यू रेडी फॉर द रिडल्स? और ये कि आप माशाल्लाह हैंडसम तो हैं ही। बस कर दें, कितनी दफा कहना है, हो गया। कंप्लीट करने दो। अच्छा जी, उन्होंने घर 11 साल पहला मीरा की वजह तो लड़ाई हुई सी, हुण 11 साल बाद जीरा की वजह तो लड़ाई हो। मैं रिलेट कर रही हूँ ना, देखना है कि ज़हीन भी हैं या नहीं। बाकी भी रिलेट कर लेंगे। आप रोमांटिक है वैसे? रोमांटिक, हाँ, किसी हद तक। ये मतलब बेगम से हो सकता है कि भाई कॉफी का मग ले लिया, गाड़ी में रख लिया, लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, बारिश हुई तो टेरेस पे आ गए। हाँ नहीं, बारिश पे ये बारिश वाली चीज सही है, बट लॉन्ग ड्राइव नहीं, वो ड्राइव करना मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। अच्छा, हाँ। नहीं वो क्या है, सुपर हाईवे पे नहीं निकलते? नहीं, मैं निकलता नहीं एक्चुअली, मेरा थोड़ा जरा बैक इशू है, तो मैं ज्यादा ड्राइव करता नहीं हूँ। ओहो, अच्छा। बारिश में ये होता है, हाँ। पकौड़े समोसे मंगवा लिए, बारिश में ऊपर छत पे चले गए। अच्छा जी, ये बंदा रोमांटिक होके भी थोड़ा गुस्से जी हुंदा है। खाओ ना पकौड़े, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ये समोसे भी लो, बारिश खत्म होने से पहले लो। लास्ट टाइम भी तुम्हारी वजह से बारिश खत्म हो गई, मेरा रोमांस वही का वही रह गया। खाओ पकौड़े। ये तो मेंटली टॉर्चर्ड है। तो बढ़ते हैं पहली रिडल की तरफ। चलो, फाइक, मीरा के साथ आपको दोबारा काम करने का मौका मिल रहा है। अच्छा नहीं, चलें छोड़े, मैं नहीं चाहता 11 साल बाद वाला झगड़ा जो है वो दोबारा हो जाए आपके घर में। आप ये बताइए, आपको किसके साथ आपकी ख्वाहिश है कि भाई इसके साथ मैं काम करूं, बहुत अच्छी लगती हैं आपको, या हुण जरा अच्छी लगन दी भी डेफिनेशन कर दो। तो मैं बताता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद ये भी कहेंगे कि किस हद तक आपको अच्छी लगती है। वो मैं समझ गया। वो जब आपके ख्याल में वो आती है तो फिर आपका क्या दिल करता है? किसके साथ आप काम करना चाहते हैं? कैथरीन ज़ीटा जोन्स। तो माइकल डगलस का क्या होगा फिर? कुछ नहीं होगा, वो बाप का डगलस कैरेक्टर। साहब सुकून करो नोट बस। और क्या, बाप का कैरेक्टर करेंगे मेरे। और कैथरीन ज़ीटा जोन्स के साथ आपको काम करने का मौका मिल गया है। फिल्म भी मास्क ऑफ जोरो है, माइकल डगलस भी हैं उस फिल्म में, मगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैथरीन ज़ीटा जोन्स जो हैं वो उस फिल्म में है। और आप, मैंने लग रहा है तुसी किसी दवाइयां दा नाम ले रहे हो, कैथरीन ज़ीटा जोन्स, सुबह दोपहर शाम। शूट पे आपको पहुंचना है, अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो लाज़िम बात है कि फिर वो रोल किसी और को मिल जाएगा। हाँ, आपके किसी हासिद ने क्या किया है कि आपको अगवा करके एक ऐसी जगह पे छोड़ दिया है जहां से 3 रास्ते निकलते हैं। उसने ये ख्याल रखा है कि भाई फाइक ज़हीन आदमी है तो ठीक है, अगर जहानत से निकल जाए तो कोई बात नहीं। 3 रास्ते हैं। एक रास्ता जो है वो एक ऐसे गार से होकर निकलता है जिसमें सांप जो है वो बैठे हुए, ठीक है, और जहरीले सांप हैं। दूसरे रास्ते में शेर बैठा हुआ है जो कि कई हफ्तों से भूखा है। और तीसरा जो रास्ता है जिस गार से होकर जाता है उसमें चमगादड़ हैं। और आपको अगले 12 घंटे में सेट पे पहुंचना है। अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो वो रोल जो है वो हुमायूं सईद को मिल जाएगा। हुमायूं सईद ने हरकत नहीं की है, मगर मिल हुमायूं सईद को जाएगा, बेनिफिशियरी हुमायूं सईद होगा। तो नाम ही नहीं करनी। कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे कि आप शूट पे पहुंच सकें और कैथरीन ज़ीटा जोन्स की आप 3 खुराकें ले सकें? तीसरा रास्ता कौन सा है? तीसरे में चमगादड़ें। ये फिर भी बेहतर है, क्योंकि वो दीवार से चिपकी हुई होंगी। वाह वाह, नहीं मगर बहुत खूनी चमगादड़ें। आपको भी कहेंगे आ जाओ चिपक जाओ। आपके माइंड में क्या आ रहा है इस वक्त? हाँ, इन्होंने दसते हो, इन्होंने कितने जाना है। मैं वो तो कह रहा हूँ, जो अभी तक सो फार मेरे माइंड में आ रहा है, हाँ जी, वो ये आ रहा है कि रोल ही छोड़ दो, नहीं जाओ शूट पे। नहीं देखिए, टाइम का भी एक होता है इसी ना वजह कि से अंडररेटेड है। टाइम लिमिट भी आपको बताएगी अगर आपको जहन में हो तो। थोड़ा सा कितनी देर में पहुंचेंगे? 12 घंटे। 12 घंटे का टाइम है। हाँ, अगर आप उस तस्वीर को देखें तो शायद आपको कुछ जहन में आ जाए। शेर का कॉस्ट्यूम पहन के खड़ा हुआ होगा। नहीं, ये सही शेर है अच्छा, और कई हफ्तों का भूखा है। तो शदीद तलब नहीं है आपके अंदर कैथरीन ज़ीटा जोन्स की। पूरी बात मीरा है जी, मीरा। भूखा भूखा है ये लायन,
क्या करेगा, कई हफ्तों का भूखा है। फाइक मेरे नोने को के मेरे भाई वो देखे भूखा शेर। एक काम करते हैं, अगली रिडल की तरफ बढ़ते हैं। चले, कोई बात नहीं। इसके जवाब तो दे दें। नहीं है फिर ये क्या बात है यार। आप ये किसी और एक्टर के हिस्से में आएगी। हाँ तो और क्या? ठीक है। अब किसी प्रोग्राम में आपको उसका जवाब मिलेगा। अगली रिडल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं, वो पहले मीरा साहबा के साथ काम करने पे अहलिया आपकी खफा हो गई थी। हाँ। आज अगर आप बूझ के नहीं गए ना तो बच्चे आपके खफा हो जाएंगे। मैं अच्छा। अब ये आप जहन में रखिएगा, लिहाजा इस पे गौर कीजिएगा। मैं वैसे आप खुद बता ही दूं, पढ़िए। अच्छा, इसी के अंदर जवाब है। देयर वाज अ गर्ल हाफ ऑफ माई एज व्हेन आई वाज 12, नाउ आई एम 64, हाउ ओल्ड इज शी? रिडल में तो मैं बहुत कमजोर हूं भाई, और रिडल को भी खोजना पड़ेगा सवालात पूछ के। जी। रिडल में तो अंडररेटेड नहीं होना चाहिए आपको। हाँ। आप अगर इसे गौर से पढ़ लें 2 मरतबा तो मेरे ख्याल में आप पहुंच सकते हैं। क्या हो सकता है? आपका बड़ा बेबी जो है वो किस एज का है? 10 years। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो इसे पूछ सकता है। हाँ जी, उसको एक्टिंग में ले आए। नहीं उसको शौक नहीं है। कभी बचपन में आपने कभी पहेलियां नहीं बूझी? नहीं, कभी बच्चों के साथ कभी खेली हो? बचपन तो मजदूरी कर दे रहे हो तुझे बचपन में तकरीरी मुकाबले का शौक था बस। अच्छा 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 अच्छा, वाह। रिडल्स। पहेलियों वगैरह का नहीं। देखिए ना, एक लड़की है हाँ, जो आधी, जब मैं 12 साल का था, ठीक है, जब मैं 12 six, साल हाँ, का था, तो वो तो वो कितने साल की होगी आपसे आधी उम्र की? 58 की होगी फिर। यही जोर अगर आप जहन पे दे लेते तो इसके बगैर भी पूछ सकते थे आप। जी। अच्छा, हाँ, इतनी सी बात है। तो ये हो गया। जी। हाँ, हो गया ना। हो चुका, सही कह दिया आपने। गलती से सही हो गया। अब आप देखें, आपको खुद अंदाजा होगा। इट्स वेरी सिंपल। सही है, मैं वर्डिंग के ऊपर चला गया ज्यादा। एग्जैक्टली। जो शख्स आपसे 6 बरस छोटा है, सारी जिंदगी वो 6 बरस ही छोटा 6 बरस रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि आप 60 के हो गए और वो 6 का रहा। सही वो भी है। तो बढ़ रहा है ना। आए। ये वाली बात है, व्हाट वी सी इन द मिडल ऑफ द सी, क्या कहना वी सी ई इन द मिडल ऑफ द सी। ठीक है सर। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਵਿਮਿੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਐਸੇ ਤਾਂ डीप नहीं जाना, मैं भी नहीं जाता। छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद है फाइक खान, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है फाइक खान। और नजफ, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी, नेक्स्ट सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है। हाँ। और इसमें आप जी, इतने हैंडसम जो है तो वो तो हमें पता है, तो ऑडियंस आपसे कुछ भी पूछ सकती है। अब मैं जी, आए, please, थैंक please। यू। और इसमें पब्लिक आपसे कुछ भी पूछ सकती है। हाँ, ये भी पूछ सकती है कि आप इतने हैंडसम क्यों हैं। ये तो ओवररेटेड हो गया। तारीफ कर ही दी है तो तुम लोगों को क्या तकलीफ है? Thank you, नहीं, शादी। तारीफ हो रही, मैंने तो उਦੋਂ ਦੀ मेरी वक्खी चढ़ गई। बढ़ते हैं पब्लिक के पहले सवाल की तरफ। कभी भाभी ने कहा हो कि फलां एक्ट्रेस के साथ काम किया तो खाना नहीं मिलेगा? हाँ। उनके अलावा जिनका जिक्र हो चुका है। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। किसी और के लिए कभी ऐसा नहीं हुआ कि खाना नहीं मिलेगा, इनके साथ काम किया। अच्छा, कभी नहीं। ऐसा बेगम साहब जब नाराज होती हैं तो क्या उनका रिएक्शन होता है? नाराज होती है, खामोश हो जाती है वो। खामोश हो जाती हैं। और आप उनसे ज्यादा खामोश हो जाते हैं? मैं उनसे ज्यादा खामोश हो जाता हूँ। बिल्कुल ठीक है। नहीं, आप कैसे अपनी किसी भी मामले पे? हाँ, नहीं, मैं बाकी उनसे ज्यादा खामोश हो जाता हूँ। अच्छा। फिर वो कोई मौका होता है, कोई बात ऐसी होती है कि दोबारा से बात स्टार्ट अच्छा, हो जाती है, नहीं, लेकिन अगर आप खफा हो किसी बात पे, कोई चीज आपके मुताबिक ना तो वो हो, मना लेती हैं। नहीं, आप कैसे नाराजगी का इजहार करते हैं? चुप हो जाता हूँ मैं भी। अच्छा, चुप हो जाते हैं, कुछ खामोश कहते हो रहते जाता हूँ। नहीं है? हाँ, फिर वो मुझसे ज्यादा खामोश हो जाती है। अच्छा, इनके घर के बाहर लिखा हुआ है खामोश हाउस।
यार लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, ये सीखनी चाहिए, चीखने चिल्लाने के बजाय जी जी खामोश भी ना हो, आदमी डायलॉग करे, या अगर चले भाई कोई है भी तो आप चाहें तो उस सब्र को खामोशी का नाम दे दें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फैंस का अपने स्टार पे हक होता है। आप मुझे अपना पसंदीदा गाना डेडिकेट करें, नहीं तो मेरा छोटा सा दिल टूट जाएगा। ओए गाना वाने गाने का शौक है आपको? जी तो चले गा के सुना दे फिर उन्हें। गा के सुना देता हूँ। ढोल की ताल पे गारे, हाँ। गारे दिल झूम के गारे, अपना हर दर्द छुपा के नाचे और सबको नचारे, मुख पे घूंघट डाले नैन गो मत वाले, आज कोई चला है सज के पिया नगरिया रे, ये बंधन नाते सारे तोड़ के मनवारे हो मनवारे हो मनवारे नूरी ना? हाँ। हो मनवारे न तड़पारे। वाह वाह क्या बात है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सर, अगर आपको चाहत फतेह अली खान के गाने पे परफॉर्म करना पड़े तो आप कैसे करेंगे? वाह हेलो। दिल थाम के चाहत फतेह अली खान के गाने पे परफॉर्म करना पड़े तो ये मेरा राइट है, राइट, कि मैं उसके गाने करूं कि परफॉर्म ना ना करूं? करना चाहूँ तो मैं नहीं करूँगा। और फर्ज कर लीजिए अगर आपको 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिल रहा हो? हाँ देखिए फिर तो मैं कर लूंगा। मैं फिर भी नहीं करूँगा, मैं वाकई सच कह रहा हूँ आपको, 2। मैं नहीं करूँगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मेरी वसी साहब से यही फरमाइश है कि वो अपना अगरबत्तियों वाला शेर सुना दे तो। अरे अगरबत्तियों वाला? आपसे सवाल। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, चलें जी। याद बड़ा कमाल रखा है। अच्छा कोई मोमबत्ती वाला भी लिखे रहते कि हाँ मोमबत्ती वाला भी, वाह वाह वाह। मगर मैंने कैंडल यूज किया था लफ्ज उसमें। ते फुलझड़ी वाला? फुलझड़ी वाला भी दिल में है। अच्छा सुलग रही हैं अगरबत्तियां सी मुझ में बसी। अगरबत्ती आप सभी जानते हैं, हाँ। वो खुशबू भी देती है और साथ साथ सुलग रही होती है और साथ साथ महक रही होती है। सुलग रही हैं अगरबत्तियां सी, अब सुलगना और महकना दोनों को देखिए। वाह वाह। सुलग रही हैं अगरबत्तियां सी मुझ में बसी, तुम्हारी याद ने महका दिया जला भी दिया। हाय, हाय, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। खूबसूरत। और वैसे आप इंट्रोवर्ट हैं या अपनी हर बात जो है एक्सप्रेस करते हैं? नहीं, बोलने की हद तक तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बहुत ब्लंट हूँ, लेकिन वही वाली बात है कि मैं तलखी और बदतमीजी में भी फर्क होता है। ठीक है। मेरी बात में तलखी हो सकती है, बदतमीजी नहीं हो सकती। आपका क्या ख्याल है कि बात लहजे चाहते से हैं। ज्यादा तकलीफ होती है या अल्फाज के चुनाव से ज्यादा तकलीफ होती है? मेरे ख्याल में दोनों से ही होती है सर, दोनों से होती है। दोनों से ही होती है। अच्छा जी, ਇਹਦੀ ਵੀ यही आदत है, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਲਗੱਪੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਗੋਲਗੱਪੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਉਹਨੇ ਖੱਟਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फाइक खान, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है फाइक खान। फाइक, हमारे सेगमेंट का नाम है कैथारसिस। कोई रिग्रेट जिंदगी में? हाँ, मैं पायलट ऑफिसर बनना चाहता था, हाँ हाँ, अच्छा तो वो मैं नहीं बन सका, वो एक रिग्रेट है। अच्छा, और वजह क्या हुई? वजह बस मैं जहाज सेलेक्ट नहीं हो नहीं पाया। मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, अल्लाह ताला ने आपके लिए ये यही था मेरे लिए। हाँ। डेस्टिनी जो वो रिग्रेट बस ये होता है कि मतलब मैं- होता है कि भी हाँ मुझे शौक था मैं फाइटर जेट उड़ाऊं, हाँ, स्क्वाड्रन लीडर बनूं, F-16 उड़ाऊं। हाँ हाँ। और कोई गिल्ट जिस पे ज़मीर मलामत करता हो? लोगों के साथ अगर मेरे सुलूक बुरे रहे हैं ना, जो कि मुझे याद नहीं है कि किन किन के साथ, ठीक है तो मुझे उस पर बड़ा गिल्ट है। ठीक है, मतलब लगता है कि शायद हुए हैं। हाँ हुए हैं, नहीं शायद नहीं, यकीनन हुए होंगे, ठीक है। हुए होंगे, कितने के साथ होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप अगर मैंने आपका दिल दुखाया या मेरी वजह से आपका दिल दुखा और मैंने आपसे माफ़ी मांग ली, तो मेरा ख्याल है कि मैं फिर बड़े अच्छी पोजीशन में हूँ। तो अगर कैमरे पे कोई मुझे इस वक्त देख रहा हो नियो टीवी की वसातत से और जिसका कि मैंने दिल दुखाया हो, अगर वो मुझे देख रहा है तो माफ़ी। क्या बात है। अच्छा, लेकिन फाइक, जरूरी चीज़ थी ये। हाँ, आप एक अच्छे लर्नड आदमी हैं। बाज़ औक़ात ना रवा रवी में कह देना आसान होता है। क्या आप समझते हैं कि आप यही बात जो आपने कही, अगर आपको याद आ जाए तो आप इतना हौसला रखते हैं कि आप उसके पास जाएं, नॉक करें और फिर उससे आप ये कह सकें और वाक़तन जिसने आपका दिल दुखाया हो?
जिससे मेरा दिल दुखा, हाँ, वाक़ई मैं चला जाता हूँ अब। लोग ये भी नहीं करते, मगर वो एक बहुत मुश्किल काम होता है। इसी को तो नफ्स को मारना कहते हैं। वाह। इंसान की नफ्स की भीतरी के लिए यही चीज़ ज़रूरी है कि जो दूसरों में चीज़ें उसको बुरी लगती हैं वो उनसे दूर हो जाए। वाह। तो ये नफ्स का मारना इसी को कहते हैं। और वो है ना, कुल्लो बनी आदम खताउन व खैरुल खताइन जी, तवाबून। बेशक। तो हर बंदा इंसान गलती है। तो करेगा, जी। गलती तो करेगा ना हर बंदा, वो गलती को दुरुस्त कैसे करता है, व खैरुल खताइन व तवाबून, वो मैटर करता है। ऐसे ही तो मसला नहीं है, वो टेस्ट में आप पास हो जाते हैं। आप 42-43 बरस आपकी उम्र है माशाल्लाह, तो सबसे पुरमसरत लम्हा आपकी ज़िंदगी का, आप मुड़ के देखें फ़ौरन जो आपके सामने खड़ा हो जाता है, आप कहते हैं हाँ यार ये मेरी ज़िंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था? मेरी शादी और मेरी औलाद जब दुनिया में आई, हैप्पीएस्ट मोमेंट से मेरे लिए। वाह। वेरी गुड। नजफ, क्या है प्रोग्राम के इस मरहले में? अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त गूगली। तो बढ़ते हैं पहली गूगली की तरफ। अच्छा भाई, ये आप की सब कोलीग्स हैं, इनमें सबके साथ ही तकरीबन आपने काम किया है। ये है बिनीश चौहान, उसके बराबर में सोनिया हुसैन, और उसके बाद हैं मशल खान, यस मशल खान, और उसके बाद हैं यशमा गिल। ठीक है। और आपने सबके साथ काम किया। आप एक गाड़ी में बैठे और अचानक आपको एहसास हुआ ये आपकी गाड़ी नहीं है। उस गाड़ी में ऐसा क्या ऑब्जेक्ट है जिससे आपको एहसास हुआ कि आपकी गाड़ी नहीं है, बल्कि इनमें से किसकी गाड़ी है वो? और मैं यहाँ कैसे आया? गाड़ी में हर चीज़, डैशबोर्ड पे परफ्यूम भी रखा है, टिश्यू पेपर भी है, प्रॉपर है, बहुत प्रॉपर हर चीज़ प्रॉपर है गाड़ी के अंदर। तो मुझे ख्याल आएगा बिनीश चौहान का। अच्छा, प्रॉपर, अच्छा, परफेक्शन की मैं अगर बात करूँ तो वो मैं Great. बिनीश चौहान की शख्सियत को इस तरह डिफाइन करूँगा, परफेक्शन। वेरी गुड। और उसके बाद मुझे गाड़ी खूबसूरत नजर आ रही है, अंदर की डेकोरेशन बहुत अच्छी है। अच्छा। एक्स्ट्रा कवर लगाया हुआ है, एक्स्ट्रा शशके दिए हुए उसके अच्छा, अंदर, वाह, वाह। ठीक है, सारी चीजें, सीट कवर्स भी बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत हर चीज। गाड़ी में बैठ के एहसास हो रहा है गाड़ी खूबसूरत बहुत है, इंटीरियर खूबसूरत बहुत एक्स्ट्रा है। इसके ऊपर काम किया। हाँ, एक्स्ट्रा इसके ऊपर काम किया हुआ है, इंटीरियर के ऊपर। तो मुझे सोनिया हुसैन का ख्याल आएगा। ठीक है, अच्छा। सोनिया को सजावट बहुत पसंद है। सजावट बहुत पसंद है उसको इस तरह से। वैसे aesthetics। कभी कभार मजाक में इनको प्रियंका, चाइना की प्रियंका चोपड़ा कह देता हूँ। हाँ, गाड़ी की ड्राइव बहुत स्मूथ चल रही हो, अगर गाड़ी स्मूथ चल रही है और मजा आ रहा है गाड़ी को ड्राइव करने में, ज्यादा तगदौ नहीं करनी पड़ रही है, बहुत सही ड्राइव है, तो फिर मुझे मशल का ख्याल आएगा। अच्छा अच्छा, वाह। स्मूथ, वेरी स्मूथ, अपने काम में स्मूथनेस है। तो मैंने एक ही सिंगल प्ले किया, लेकिन आई वाज इम्प्रेस्ड। अच्छा, वेरी गुड। मतलब बहुत अच्छी कोलीग है ये। हाँ, उसके बाद अगर गाड़ी जो है वो 4x4 SUV, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल अगर मेरे पास है, और मैं पहाड़ के ऊपर ऐसे जा रहा हूँ, बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल के ऊपर जा रहा हूँ, गाड़ी जबरदस्त रेडी है, क्योंकि वो एक सक्सेस की ट्रिजेक्ट्री है। गाड़ी जबरदस्त है और दुनिया देख रही है कि मेरी गाड़ी जो है वो ऐसे जा रही है मजे से, पीक पे पहुंचने वाले, पिनेकल पे पहुंचने वाले। ऊपर चल रहे हैं। तो यशमा गिल, अच्छा, इतनी एनर्जी कमाल, इतनी कमाल एनर्जी है सर। अच्छा, इसको वाह। मैं एनर्जी से डिफाइन करूंगा। थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की, जिसमें मैं सही passion, वर्ड नहीं, energy और- पैशन, एनर्जी मैंने बेबाक किया था यशमा के साथ। और यशमा ने सबने अच्छा काम किया, लेकिन यशमा बहुत ज़्यादा आगे चली गई, ज़बरदस्त परफॉर्म किया उसने किसी को, मेरे ख्याल में हर किसी ने मुकाबला करने की कोशिश की मुझ समेत, लेकिन हम सब के सब यशमा के आगे हार गए। इन चारों कोलीग्स के लिए बहुत वेरी नाइस। तो बढ़ते हैं अगली गूगल की तरफ। अच्छा, ये आपके बाद आने वाली लॉट है ना? हाँ, ये है फिरोज खान, ये है उसामा, ये है वहाज और ये है बिलाल। आप कैसे रेट करेंगे इन चारों को, लुक्स के हवाले से, एक्टिंग स्किल्स के हवाले से? सर देखें, फिरोज खान है, आई डोंट लाइक हिम एज अ पर्सन, मैं पसंद नहीं करता इनको, ठीक है। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लोगों को पता, पीपल नो हिम, ठीक है। उसके अलावा आ जाएं आप उसामा, मैंने उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन बड़ा कोई अच्छी, एक होता है ना मासूमियत, जरा गुड सोल, वाइब अच्छी, हाँ वाइब अच्छी है, फील गुड फैक्टर है स्क्रीन पे इनका, लगता है जो ऑरा है बेसिकली। अब आ जाए वहाज को, वहाज इस वक्त का एक इंतहाई पॉपुलर नाम है माशाल्लाह, और एक्टिंग भी ज़बरदस्त है, बड़ी एनर्जी है वहाज में। और इस वक्त के हिसाब से अगर मैं डिफाइन करूँ कि ये इनका दौर है, कब तक चलेगा ये नहीं पता, क्योंकि हर दौर डिफरेंट के हिसाब से वहाज टॉप पे हैं इस वक्त। वहाज इस वक्त बड़े टॉप पर हैं इस और वक्त। बिलाल भी टॉप पर हैं इस वक्त, लेकिन एक होता है ना कि भीड़ को चीरते हुए एक नाम उभर के आता है, तो वो वहाज है। और बिलाल इस वक्त, बिलाल इज वेरी इंटेलिजेंट एक्टर। मैंने काम नहीं किया और मिला भी मैं एक ही दफ़ा हूँ इनसे, जितना मैंने काम देखा है, क्राफ्ट ओरिएंटेड पर्सन है। अच्छा, कोई पसंद नापसंद एक अलग चीज़ है, मगर एक्टिंग स्किल्स के हवाले से आप फिरोज को कैसे देखते हैं? मैं बात ही नहीं करना चाहता ना फिर उस पर। अच्छा, मैं बात ही नहीं करना चाहता सर। हाँ। तो अगली गूगली की तरफ बढ़ते हैं।
वाह, ये तो सारे इनके साथ तो आपने काम भी यकीनन किया होगा मेरे ख्याल में, सबके साथ किया सर मैंने। हाँ, क्या इनकी ख़ास आदत हैं? वैसे कौन इनमें से बहुत फूडी है, कौन बहुत लाइवली है, कौन बहुत हंसाता है, कौन बहुत गपशप करता है, किसके पास सारी इंडस्ट्री की खबर होती है? अगर हम शुरू करें फहद से। सर फहद का ह्यूमर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और फहद बहैसियत इंसान भी एक बहुत अच्छा लगता है, और फहद इस वक्त नो डाउट सुपरस्टार है, वेरी इंटेलिजेंट, और ये दिल से बात करता है, जो बात होती है ना, कभी मैंने और बहुत पॉजिटिविटी है फहद में, पॉजिटिविटी है, ऑफ कोर्स पॉजिटिविटी है, और क्रिकेट तो एक कमाल खेलते हैं। हुमायूं भाई किसी की बुराई नहीं करते, हाँ ये सबसे बड़ी ये अच्छी बहुत बात है। क्वालिटी हमारी बिल्कुल ग़ीबत नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त है। कोई ग़ीबत हिस्सा ही नहीं लेगा कुछ उसमें। नहीं है, अपने से रिलेटेड बात भी वो कोई बड़ा उससे नहीं कहेंगे, ये बड़ी क्वालिटी, बिल्कुल वो दुरुस्त कहेंगे है। बस यार मुझसे हो गया। अभी क्राउन में उनकी परफॉर्मेंस थी, मतलब, और इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। अच्छा, और ये एफआई की जेन्युइन जबरदस्त है, है, मतलब हम genuine ये फैसल को खास तौर पे, और हुमायूं को, फहद को भी और अदनान को भी कम से कम भी 20, 22, 25, 30 बरस से जानते ऐसे हैं ही हम है, ऐसे ही सभी। है, ऐसे ही ये बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हुमायूं डे वन से ऐसे ही है, डे वन से ये इनके ऐसे day शुरू one से से ऐसे ऐसे ही ही है। है। फहद भी मुझे याद है कि जब नया सफर शुरू किया था, नया हाँ, मैच, और यही हुमायूं भाई की क्वालिटी है Yes, एक्चुअली। हाँ। फैसल भाई, पीपल लव हिम, हाँ, हाँ, सारे हाँ, कोलीग्स, इसमें कुछ- फ्रेटर्निटी जो है वो मोहब्बत करती है हुमायूं से। फैसल फैसल भाई इस वक्त जो है ना, अगर देखा जाए तो एक्टिंग में, हाँ, मतलब एज एन Ultimate आर्टिस्ट, मतलब डायरेक्टर को चाहिए कि बस वो एक दफा समझा के क्रिएटिव ब्रीफ देके इनको छोड़ दे, एंजॉय व्हाट ही गिव्स टू यू। ये जो देंगे आपको वो कमाल होगा, जो आपको नहीं भी लग रहा होगा ना, और फैसल भाई वो करेंगे या देंगे ऐसे ही। शॉट, वो कमाल होगा। ऐसे ही। तो ये जो कमाल है ना, ये भी किसी किसी को मिलता है। क्या बात है। उस हुस्न को कमाल और जमाल तब मिलता है जब वो एक काट के आया हो। ऐसे और बहुत ये फैसल काट बड़ी काटी है मेहनत बेसिकली की है। फैसल। बुनियादी पोटेंशियल तो खैर हमेशा ही था फैसल में, मगर बेपनाह मेहनत भी की है फैसल, बहुत ग्रो किया। अदनान भाई का मैं बताऊं, ये महर उनका नाम तो हमें पता है। हाँ नहीं, मैं उनकी उस तरफ, हर किसी का एक पराया होता है ना, फैसेट होता है ना, पहलू होता है। अदनान भाई के जिस पहलू का मैं उजागर करना चाहूंगा वो होगा मेंटरशिप। अदनान भाई हमारे, मेरे, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मेंटर रहे हैं, जिनसे हम लोगों ने बहुत सीखा है, बहुत सीखा है, ठीक है, और ओढ़ने का, पहनने का तरीका भी इनसे सीखा है बिल्कुल सही। कि सूट पे कौन से जूते होने चाहिए और क्या, और बड़ी डांटे भी खाई हैं बहुत इनसे हम लोगों ने। थैंक यू सो मच फाइक, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हमेशा की तरह दो अशार पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। ताज़ा ये अशार हैं, एक ख्वाब सा बहता हुआ बेसमत रवां है, एक ख्वाब सा बहता हुआ बेसमत रवां है, उस जा हूँ जहाँ कोई यकीन है न गुमा है, क्या कहें, क्या कहें। और होश आते ही फिर से वही दीवार वही सर, होश आते ही फिर से वही दीवार वही सर, दीवाना किसी शख्स की सुनता भी कहाँ है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये था आज का जबरदस्त।